नशा मुक्ति अभियान के सदस्य हैं। हमारा उद्देश्य समाज में नशे के विरुद्ध चेतना फैलाना है। नशे की आदत मनुष्य में विकृति एवं अपराध बोध को बढ़ावा देती है। नशे की लत मनुष्य के परिवार, समाज, सभ्यता एवं संस्कृति को नष्ट कर देती है। आप लोग भली भांति जानते हैं, नशा परिवार में भुखमरी, गरीबी एवं कलेश की स्थिति पैदा कर बेबसी का जीवन जीने पर मजबूर कर देता है। पृथ्वी पर नशे करने वालों के कारण मनुष्य तो दूर, देव ऋषि नारद भी व्यथित। सभ्यता गई, संस्कृति गई और गया भाईचारा है। चारों ओर मलिनता, नशे ने लूटा संसार सारा है। भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तीन मम्मी मम्मी, क्या हुआ मोनी? क्यों रो रही है? मम्मी मम्मी, मैं कल से स्कूल नहीं जा सकती। क्यों? आपने मेरी फीस जमा नहीं की, इसलिए स्कूल वालों ने मेरा नाम काट दिया। ओ, फीस तो नहीं दे पाई बेटी मैं, बड़ी मुश्किल से मजदूरी कर लाती हूँ, उसे भी तेरा बाप छीन लेता है दारू पीने के लिए। अब मैं स्कूल नहीं जा सकती। मेरे साथ के बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ेंगे और मैं ऐसी ही रह जाऊंगी। फिक्र मत कर बेटी, मैं कल ही तेरी फीस जमा कर दूंगी। आज मुझे दिहाड़ी के कुछ रुपए मिले हैं, मैंने पल्लू में छुपाए हैं। ओह मेरी प्यारी मम्मी, अब मैं भी स्कूल जाऊंगी, मैं भी पढ़ूंगी और मैं भी आगे बढ़ूंगी। हाँ बेटी, तुम पढ़ोगी, बड़ी बनोगी। अब जाओ कपड़े बदलो, मैं खिचड़ी बना रही हूँ, फिर खाना खाकर आराम करो। ओके मम्मी। मम्मी मम्मी, हे भगवान, अब इस मोनू की क्या समस्या है? आ गया मोनू, बोल बेटा, क्या बात है? मुझे रोज स्कूल में डांट पड़ रही है। मेरे पास किसी भी जगह नोट नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा कल भी स्कूल। मोनू, ऐसा नहीं बोलते बेटा, मैं आज शाम ही तेरे लिए सब कुछ लेके आऊंगी। अब खिचड़ी तैयार है, खाना खाओ और मस्त हो जाओ। घर से बाहर मजदूरी करने गई, तेरे कर्म से मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई। रोज रोज शराब पीकर आते हो, घर एक टका नहीं लाते हो, जो कमाते हो दारू में फूंक के आते हो। तेरे बाप की कमाई से नहीं, अपनी कमाई से पीता हूँ। दारू पीकर मैं बिंदास जीता हूँ। तुम्हारा दिन तो नशे में कट गया, घर का सब कुछ लुटा दिया। घर चलाने को मुझे ही कुछ करना होगा। तुम जैसे नशेड़ी के भरोसे कैसे रहूं मैं? बड़ी सयानी बनकर जुबान चलाती है, मर्द के सामने से बड़बड़ाती है। छोड़ो, क्या कर रहे हो?
के न्यूरोट्रांसमीटर पर असर डालता है, जिससे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होकर शरीर तंत्र को गड़बड़ा देती है, जिसके बाद शराबी फूल जुलूल हरकतें कर स्वयं को, परिवार को एवं समाज को नुकसान पहुंचाता है। शराब पीने से मनुष्य के अंदर निराशा का भाव, गुस्सा एवं आपराधिक प्रवृत्ति विकसित होती है। और तो और समाज का बुद्धिजीवी वर्ग भी कॉकटेल पार्टी करने में अपनी शान समझता है। यदि देर रहते हम संभले नहीं तो हमारी संस्कृति नष्ट होते देर नहीं। अब मेरी बेटी की शादी है तो मैं उसमें कॉकटेल पार्टी रख रहा हूँ, तो बताइए किन किन लोगों को बुलाना है? सुन दिनेश, पूरे जीवन भर मैंने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, इसीलिए 85 साल की उम्र में भी स्वस्थ हूँ मैं। तो 5 भाई बहनों की शादी बड़ी हैसियत से की है मैंने, पर कभी भी इस शुभ काम में किसी को शराब नहीं पिलाई। पिताजी, आपका समय कुछ और था और आज समय कुछ और है। हमें समय वो समाज को देखते हुए चलना होगा। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा, साफ साफ बोलो। पिताजी, समय वो समाज को देखते हुए मुझे अपनी बिटिया की शादी में कॉकटेल पार्टी रखनी ही होगी। भाड़ में गया तेरा समय और समाज। हे ईश्वर इसे सद्बुद्धि दे। इसे नहीं पता कि ये शादी जैसे पवित्र कार्य को अपवित्र करने जा रहा है। पिताजी, चाहता तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन आजकल समाज में एक फैशन चल पड़ा है। अगर कॉकटेल पार्टी नहीं रखूंगा तो मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। और तेरी इस कॉकटेल पार्टी से शादी के अनुष्ठान में जो अनिष्ट होने की संभावना है उसका क्या? वर कन्या की पूजा लक्ष्मी और नारायण के रूप में होती है। पंडित वैदिक मंत्रोच्चारण शैली के सुंदर भविष्य के इस अनुष्ठान को पूरा करता है, और तू चाहता है कि मैं इस अनुष्ठान में लोगों को मदिरा परोसूं और मदिरा परोस ईश्वर को रुष्ट करूं। बेटा, ऐसा मत कर। दादाजी, आप ठीक कहते हैं। पिताजी, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि कॉकटेल पार्टी से आपकी रेपुटेशन का क्या संबंध है? बल्कि कॉकटेल पार्टी में किसी व्यक्ति ने नशे में कुछ ऊंच नीच कर दी, तभी तो आपकी रेपुटेशन खराब होगी। मैं दादाजी की बात से सहमत हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी में मदिरा परोसी जाए। मैंने तुम्हें बता दिया, आगे तुम्हारी मर्जी बेटा। पिताजी, आपकी वो गुड़िया की भावनाएं मैं समझ गया हूँ। चाहता तो मैं भी नहीं था, परंतु समाज में यह कुप्रथा बहुत हावी हो चुकी है। अगर मैं ऐसा नहीं रखता तो लोग बहुत कुछ सोचते। छोड़ो, जो लोग सोचे सोचने दो, जो लोग बोले बोलने दो। मैं अपनी गुड़िया की इस मांगलिक कार्य में ये मदिरापान होने नहीं दूंगा और शादी में लोगों को मदिरापान करने से रोकूंगा। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मेरे अच्छे पिताजी, मुझे पता है पिताजी बेटे की बात को कभी नहीं टाल सकते, इसीलिए प्रत्येक बेटा चाहिए। मेरे पिताजी की तरह आपके पिताजी भी अवश्य आपकी बात मानेंगे। आपने शादी हो या वो मुंडन या घर पर कोई अन्य धर्म कर्म का कार्य, लोग ईश्वर के डर भी भूल गए हैं और समाज में अपने दिखावे के लिए मदिरा का सेवन कर मांगलिक कार्यों को अपवित्र तो कर ही रहे हैं, साथ ही पाप के भागीदार भी बन रहे हैं। इसीलिए आप भी समय रहते दिनेश की तरह नशा मुक्ति अभियान से जुड़ें। जीवन भर रुलाया ही है इन्होंने। रात दिन नशे में चूर रहता था, परिवार को चौराहे पर रखकर चला गया। सीमा, अब रोने से क्या फायदा है? मुझे भी तो देख, मेरा पति भी तो इसी नशे की भेंट चढ़ा। मैं भी जैसे तैसे इन बच्चों को पालती हूँ, तू भी खुद को संभाल और इन बच्चों को देख। 2 महीने से अस्पताल में इलाज करा रही थी बेचारी, अब नहीं बच पाए तो क्या कर सकते हैं? अरे दीदी, बचना कैसे? दारू पी कर लिवर तो खराब कर दिया था इन्होंने अपना। आज इनकी इस दारू की आदत ने हमको कहीं का नहीं छोड़ा। जो होना था वो हो गया, वो वापस तो नहीं आ सकता, और वापस तो नहीं आ सकता। अगर तुम बच्चों की तरह टूट जाओगे तो बच्चों का क्या होगा? शब्द और संस्कार तो होने की तैयारी हो चुकी है, किंतु क्या? अरे यह हमारा ये तो आप समझ रहे हैं।
कैसे होगा? सिगरेट, दारू के लिए गाँव, दारू के लिए सब एक गाँव गाँव का मनुष्य है जो हमारी मदद कर सकता है, वो ब्याज पे कर्ज देता है। ठीक है, मुझे ब्याज पर पैसे दिलवा दो। सबका तो संस्कार भी तो करना ही है। हाँ, अभी विकल्प है। मंगू सेठ, ओ मंगू सेठ, अरे क्यों चिल्ला रहा है? सुन भाई मंगू, इस बेचारी सुमा के पास पैसे नहीं है, इसलिए ब्याज पर कुछ पैसे दे दे बेचारी को। लोग बिना शराब के शव उठाने को तैयार नहीं है। अरे भाई यार धंधा मंदा चल रहा है, उधार पता है वापस ही नहीं आ रहा। अरे यार, पिछली बार गोविंदा की बाप किसी ने भी तेरा मदद की थी, इस बेचारी की मदद भी कर दे। अरे मंगू से कर दे मदद, देना होगा। ठीक है, पर मैं एक ही महीने का उधार दे पाऊंगा। धन्यवाद, मैं जल्द ही लौटाने की कोशिश करूंगी। अरे आ जाओ, पैसों की व्यवस्था हो गई है। सभी आ जाओ, अब देर ना करो। शादी विवाह में मदिरा पान, सबदा संस्कार के लिए जाना हो तो मदिरा। यहाँ इंसानी संवेदना समाप्त होती दिख रही है। नशे ने मानव की बुद्धि का नाश कर दिया है। मैं तो अपने मार्ग पर विचरण करते हुए पृथ्वी लोक पर आ गया था, किंतु यहाँ की दुर्दशा और इस नशे की वजह से सीढ़ियों को घर को उजड़ते देख मेरा मन दुखी है। हे मनुष्यों, मैंने महसूस कर दिया है कि यदि तुम स्वयं नहीं संभले तो इस पृथ्वी लोक को ईश्वर भी नहीं बचा सकते। लोग की वजह से यहाँ हो रहे अपराध एवं मानवीय संवेदनहीनता के कारण देवऋषि नारद भी व्यथित हो गए। सभी को ध्यान रहे, वैज्ञानिक हेलमुट जाइल्स के अनुसार अल्कोहल यानी शराब का सेवन करने से लीवर व मस्तिष्क के साथ साथ पेट, कफ, झिल्ली व हड्डियों तक को प्रभावित कर देती है, जिसके बाद शरीर नष्ट हो जाता है। इसीलिए स्वस्थ नशे से दूर रहे, नशा मुक्त उत्तराखंड बनाए, संस्कार युक्त उत्तराखंड बनाए। धन्यवाद।